ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। अब तक साथियों हम दिलों को जोड़ते जोड़ते आर्क वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग स्टडी कर चुके हैं। दिलों से मतलब मटेरियल को जोड़कर हम जो वेल्डिंग करते हैं तो रेजिस्टेंस से कर लेते हैं और एक आर्क वेल्डिंग भी कर लेते हैं। अब वेल्डिंग की नई दुनिया में आते हैं साथियों, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। यहाँ पर धमाकेदार वेल्डिंग होने वाली, या कहा जाए धमाके से वेल्डिंग होगी, तो ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होगी। तो ये किस प्रकार से होती है साथियों, चलो भूमिका जमा लेते हैं। पृष्ठभूमि किस प्रकार से है इसकी, क्या क्या एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर वर्क पीस है, टारगेट, जिस पर आप कोई चीज़ चिपकाना चाहते हैं। कोई प्लेट है, 3D में देख सकते हैं आप, इस प्रकार से होगी। अब इस पर आप कुछ चिपकाना चाहते हैं, इस पर वेल्ड करना चाहते हैं, तो यदि वेल्डिंग करेंगे इस प्रकार से तो वेल्डिंग सिर्फ साइडों से की जा सकती है। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरी प्लेट की प्लेट के ऊपर 3D में इस पर चिपका दी जाए, ऊपर की तरफ पूरे पे वेल्डिंग कर दी जाए, तो किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, मोबाइल के जो ग्लास होते हैं, स्क्रीन गार्ड लगाए जाते हैं, तो जिस प्रकार से वो लगाए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर ये फ्लायर प्लेट है साथियों। तो ये फ्लायर प्लेट कुछ डिस्टेंस पर रखी जाएगी। यहाँ बफर प्लेट रख लेते हैं बीच में, ऊपर एक्सप्लोसिव मटेरियल लगा लेते हैं। यहाँ डिटोनेटर है जो धमाका करता है, इसको जलाता है और इससे प्रेशर क्रिएट करता है इस पर। आप एक साथ पूरा का पूरा डाल देंगे तो क्या होगा साथियों, कहीं से भी इधर उधर चिपक जाएगा, कहीं इसमें गैप रह जाएगा, एयर गैप रह जाएगा। लेकिन इसको इस प्रकार से सेट किया जाता है प्लेट को कुछ एंगल देकर, जिससे यदि धमाका हो तो धीरे धीरे प्लेट नीचे की तरफ गिरती आएगी। आप समझ सकते हैं, ये नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई होगा एक साथ धमाके से, तो अब इस पर ये प्लेट गिरती हुई आएगी। पहले इस प्रकार से मान लीजिए स्ट्रेट है, तो धीरे इस प्रकार से मुड़ती चली जाएगी और धीरे धीरे लास्ट में आगे फाइनल इस पर जम जाती है। तो यहाँ पर जो ये प्लेट है, फ्लायर प्लेट थिन होती है। ये अपनी जो वर्क पीस या टारगेट प्लेट है, ये थिक होती है। ऊपर एक्सप्लोसिव मटेरियल लगाते हैं इस पर। ये रबर प्लेट होती है, बफर प्लेट, जो डैमेज ना करे। इसको ऊपर से एक्सप्लोजन होगा, धमाका होगा, टूट फूट ना करे, क्रैक ना है इसमें। तो इसलिए एब्जॉर्ब करने के लिए इम्पैक्ट को रबर प्लेट होती है, जो प्रेशर अप्लाई करती है। प्रेशर से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं। एयर बाहर की तरफ चली जाती है, तो एक तरह से वैक्यूम की तरह एक दूसरे से चिपक जाती है और ये एकदम ज़बरदस्त वेल्डिंग हो जाती है। यहाँ पर जो एंगल दिया जाता है, इस एंगल को साथियों यहाँ देख सकते हैं, अल्फा एंगल किसी भी नाम से आप बोल सकते हैं। जो एंगल है ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि डायरेक्शन बता सके या फिर डायरेक्शन दे सके, इसको इसकी गाइड कर सके कि इस प्रकार से प्लेट इस पर चिपकती हुई आगे की तरफ चल जाएगी। डिस्टेंस जो जो ट्रेवल करेगी, प्लेट चिपकती जाएगी और ऊपर से इसके पास आती जाएगी, लास्ट में चिपक जाएगी इसके बिल्कुल। जैसा कि आप समझ सकते हैं, आपने स्क्रीन पर गार्ड ज़रूर चढ़वाया होगा, तो उसमें से एयर निकालते हैं उस प्रकार से। तो यहाँ पर डायरेक्शन मेंटेन करने के लिए एंगल दिया जाता है, जिससे प्लेट धीरे धीरे इस प्रकार गिरे कि इसमें कुछ गैप ना रह जाए बीच में, बिल्कुल सट कर एक दूसरे से संपर्क कर पाए। तो यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट कुछ और भी एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हैं जो आपने स्टडी किया है। रबर प्लेट सेव दी सरफेस ऑफ फ्लायर प्लेट फ्रॉम एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन होगा, धमाके से बचाने के लिए सरफेस को रबर प्लेट लगा दी जाती है। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है साथियों, जैसा आपको बताया था स्टार्टिंग में, सॉलिड स्टेट है। यहाँ पर कुछ गलेगा पिघलेगा नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से सॉलिड एक दूसरे में चिपक जाएंगी और फिर वो हटेंगी नहीं, पावरफुल बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर साथियों सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को क्लासिफाई किया जा सकता है, अलग अलग नामों से जाना जा सकता है। जैसा एक्सप्लोसिव है, फ्रिक्शन, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है सारी, अल्ट्रासोनिक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, प्रेशर और फोर्ज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है साथियों। ये दोनों एग्रीकल्चर में इस्तेमाल की जाती है वेल्डिंग। यहाँ पर अपना रोल है, अपने सिलेबस के हिसाब से आप देखें गेट लेवल तक, तो एक्सप्लोसिव, फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, ये वेल्डिंग आपको देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलेंगी। आप अपना लेवल अप करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा जानकारी ले सकते हैं। फ्रिक्शन वेल्डिंग की तरफ आते हैं साथियों, फ्रिक्शन की दुनिया में आते हैं। जैसा हम जानते हैं, फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है। यहाँ पर आपकी रोटेटिंग कोई बॉडी है, इस प्रकार सर्कुलर होगी, रोटेट कर रही है, किसी प्रकार की है, आप रोटेशन देना चाहें, किसी चीज़ को एडजस्ट कर कर किसी प्रकार की शेप साइज़ हो सकती है, लेकिन रोटेशन करती रहे, ये शर्त है, समझ लीजिए। यहाँ पर दूसरी स्टेशनरी प्लेट या बॉडी है। अब इसमें आप इसको रगड़ करवाएंगे, चिपकवाएंगे, इस प्रकार से फ्रिक्शन होगा, इसमें फ्रिक्शन दोनों के मध्य फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पर हीट जनरेट होगी साथियों, पिघलेंगी एक दूसरे से। वेल्डिंग करने के लिए डिफ्यूजन वेल्डिंग हो जाएगी साथियों। अलग अलग मटेरियल की प्लेट है तो एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, एक दूसरे में चिपक कर बॉन्ड बना लेंगी। फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, गर्म होकर चिपक जाएंगी। पहले ये घूम रही थी तो इसको इस प्रकार से रोका गया है, टाइट जो घूम भी सकती है लेकिन इतनी आसानी से नहीं, तो लास्ट में दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, घूमते घूमते आप कह सकते हैं वेल्डिंग आपकी हो चुकी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट साथियों, सेम मटेरियल है तो इस प्रकार से वेल्डिंग होगी। ये मटेरियल दूसरी प्लेट ये है तो ये जुड़ेंगी, तो इस प्रकार से दोनों बराबर का आप
जो प्रॉपर्टी है एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि पिघलेंगी गलेंगी तो समान रूप से गलेंगे लगभग, क्योंकि दोनों में फ्रिक्शन हो रहा है। लेकिन मटेरियल एक हार्ड है एक सॉफ्ट है, ये हार्ड है ये सॉफ्ट है, तो हार्ड वाला कम पिघलेगा, सॉफ्ट वाला उसके ऊपर छा जाएगा, उसको अपनी बाहों में जकड़ लेगा। इस प्रकार समझ सकते हैं। इस प्रकार की वेल्डिंग एग्जाम्पल आप देखना चाहें, यूज टू ड्रिल बिट विथ सैंक। जैसा कि साथियों इसको आप बिट मान लीजिए, ये सैंक है, इस प्रकार से इनको एडजस्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसकी हमें प्रॉपर्टी हार्ड चाहिए, टफनेस चाहिए सैंक की, तो बिट जो हार्ड होता है। तो इस प्रकार से इस वेल्डिंग से हम फ्रिक्शन वेल्डिंग से ये सब अरेंजमेंट कर देते हैं, इस प्रकार का टूल बना लेते हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।